आमेन, हालेलुया। गवाही की शुरुआत अभी हुई है। हेलो, आने वाले दिनों में देखना परमेश्वर महान कार्य करने जा रहा है। आमेन, ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में प्रभु आपको 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना आशीष करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। गलातियंस की किताब 4 उसका 4। कितने लोगों के पास यहां पे बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बाइबल? कितने जनों के पास नोट्स है? मैं चाहता हूं कि आप बाइबल के साथ साथ नोट्स भी कैरी करें, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। मैं आपको फोन के बाइबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ओरिजिनल बाइबल के बारे में बात कर रहा हूं। ये एक ऐसे बाइबल है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है चार्ज होने के लिए। कितने जन विश्वास करते हैं? ये बाइबल को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, ये हमेशा चार्ज रहता है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। गलातियंस की किताब 4 उसका 4 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? गलातियंस 4 उसका 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आमीन। बाइबल से परंतु जब समय पूरा हुआ। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग शांत हो जाएं प्लीज। बाइबल से जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य के रूप में आया। He came to this world। जब समय पूरा हुआ, माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि वो आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए वो अपने जान दिया, ताकि हम हर एक पापों से आजाद हो सके। He died because of you and me। Amen। उस क्रॉस पे मरा। He came, I want to tell you, Jesus Christ came to die। यीशु मसीह संसार में मरने के लिए आया, क्योंकि पापों का उद्धार उसके मरने के बगैर पूरा नहीं हो पा रहा था। He came to die because redemption is only through the blood of Jesus। छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू में ही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया है जब समय पूरा हुआ। जब, कम ऑन, जब कितना समय लगा पूरा होने के लिए? कितना समय लगा पूरा होने के लिए? कम ऑन, कितना समय लगा? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। समय पूरा होने के लिए कितना समय लगा था? 400 साल, 400 इयर्स। पुराने करार और नया करार के बीच में 400 साल का गैप है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल से उन 400 साल के बीच में परमेश्वर ने एक बार भी किसी से बात नहीं किया। उसको कहते हैं साइलेंस पीरियड। इट वॉज कॉल्ड अ साइलेंस पीरियड। शांति का पीरियड था। गॉड वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन। प्रभु किसी से बात ही नहीं कर रहा था। पुराने करार और नया करार के बीच में 400 साल का फर्क है, जहां पे परमेश्वर इज क्वाइट, वो चुप है, वो बात नहीं कर रहा है किससे। जिस परमेश्वर इस्राएलिट लोगों से बेइंतहा प्रेम कर रहा था, वो परमेश्वर 400 साल तक चुप है, वो बात ही नहीं कर रहा है। जिस परमेश्वर इस्राएलिट के दुख और चिल्लाहट को सुनकर उनको गुलामी से आजाद किया, वो परमेश्वर उसी लोग जो इस्राएलिट लोगों के साथ बात नहीं कर रहा है 400 साल, चुप है। He didn't spoke to them। जिस परमेश्वर ने इस्राएलिट लोगों को गुलामी से आजाद करके उनको एक नई जिंदगी दिया, वो परमेश्वर इस्राएलिट लोगों से 400 साल तक बात नहीं कर रहा है। ऐसे क्या हो गया जिसके वजह से इज नॉट टॉकिंग टू देम? व्हाट हैपेंड? परमेश्वर ने उनसे बात करना क्यों बंद किया? जिस परमेश्वर ने उनको शत्रु से हराया, शत्रु को डिफीट किया और उनको लाल समुद्र से अलग किया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, ऐसे क्या हो गया जिसकी वजह से परमेश्वर जिससे बेइंतहा प्रेम कर रहा था इस्राएलिट लोगों से बात करना बंद कर दिया?
Why? खाना स्वर्ग से उतर रहा था, पता है आपको? आकाश से, स्वर्ग से मन्ना आ रही थी, राइट? प्रभु ने बेस्ट फूड दिया, बेस्ट चीजें, 24 घंटे 7 दिन 365 डेज वो उनके साथ चल रहा है, वो उनसे बातें कर रहा है। बट वॉट वेंट रॉन्ग? क्या हो गया जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनसे बातें करना बंद कर दिया? कम ऑन, वॉट वेंट रॉन्ग? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? ही स्टॉप्ड। क्या परमेश्वर ने यह लिखा था कि मैं तुम्हें वाचा के जगह में लेके आऊंगा और उसके कुछ देर के बाद बात करना बंद करूंगा? लिखा है कहीं पे? कहीं लिखा है? कम ऑन, यहां पे काफी जन बाइबल पढ़ते हैं, कहीं पे लिखा है? नो। वाचा के जगह में लेके आया, जो अब्राहम को प्रॉमिस किया था, लेके आया। ले आने के बाद कुछ दिन तक उनसे बातें किया, बातें करने के बाद ही स्टॉप टॉकिंग टू देम, उसने बात करना बंद कर दिया। व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाई? क्या हो गया? उसका प्यार कहां चला गया? सोचने वाली बात है, राइट? वो तो बेइंतहा प्रेम कर रहा था, राइट? बट व्हाई? कम ऑन। बाइबल में एक बार नहीं, बार बार लिखा गया कि परमेश्वर को फेलोशिप करना पसंद है, बातचीत करना पसंद है। बट ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से परमेश्वर इस्राएल लोगों को, जिससे बेइंतहा प्रेम कर रहा था, उनसे फेलोशिप करना ही बंद कर दिया? व्हाई? व्हाट हैपेंड? व्हाई 400 साल तक? व्हाई? व्हाट वेंट रॉन्ग? द मेजर रीजन, ध्यान से सुनिए, आई वॉन्ट प्लीज आप इस वचन को आज सीरियसली सुने। दिस वर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ये वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा। आई बिलीव। अपने बाजू वालों को देख के बोलो, ये वचन आपकी जिंदगी को आज बदलने वाला है। Why God? परमेश्वर क्यों चुपा? Because the major reason this is the major reason. जब से परमेश्वर ने उनको बुलाया, जब से परमेश्वर ने उनको चिल्लाहट को सुना, उनको बचाया और आखिरी सांस तक परमेश्वर उनके साथ चला, जब से लेके तब तक आखिरी सांस तक इस्राएल लोगों के अंदर एक माइनस पॉइंट था, वो कभी बदल ही नहीं रहे थे। They were not changing. Their attitude मरते दम तक भी वैसा ही था, उनका कैरेक्टर वैसा ही था, उनका लाइफस्टाइल वैसा ही था, उनके एक्शन वैसा, उनका बिहेवियर ऐसा ही था। They were not changing. वो बदल ही नहीं रहे थे। जैसे गुलामी के जिंदगी में जी रहे थे वैसा थे, वाचा की जगह में आए वैसा हो गए। They were not changing. And this was the major reason क्यों परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहा था। And let me tell you something, this is the major reason in today's day. आजकल के जमाने में भी ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है। हम क्यों परमेश्वर के फेवर को नहीं देख पाते हैं? परमेश्वर की खुशी, आनंद, शांति हमारे घर में आज भी क्यों नहीं है? This is the major problem. This is the major reason. हमारे घर पे, हमारे जिंदगी में, हमारे बच्चों में, हमारे बिजनेस में ब्लेसिंग्स रुक गया है। Why? Because we are not changing. हम बदल नहीं रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वचन लहू के बारे में नहीं है, पश्चाताप के बारे में नहीं है, आज का वचन माफी मांगने के बारे में नहीं है। आज का वचन जिंदगी को बदलने वाला है। यीशु मसीह में होने के बावजूद भी हमारे परिवार में, हमारे घर में आज भी श्राप एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? Why? Because we are not changing. Come on. परमेश्वर के वचन में जितना भी ब्लेसिंग्स लिखा है, इस बाइबल में जितना ब्लेसिंग्स लिखा है, वो हमारे जिंदगी में लागू क्यों नहीं हो रहा है? Because we are not changing.
हमारे करियर में सक्सेसफुल नहीं है, करियर इज नॉट वर्किंग, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वाई गॉड इज नॉट, परमेश्वर क्यों कार्य नहीं कर रहा है? परमेश्वर कभी झूठ बोलता है? बाइबल में देखे कभी प्रभु झूठ बोलते हुए? नो। अगर ये सारी चीजें हैं तो वाई हमारे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है? वाई? कम ऑन, बिकॉज वी डोंट चेंज, हम बदलते नहीं है। परिवार में खुशी नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, बच्चों इज नथिंग, फाइनेंशियल वैसा ही है। पास्टर 15 साल से मैं प्रभु में हूं, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, कम ऑन, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। पास्टर क्यों चीजें नहीं बदल रही है? वाई चीजें वैसा ही है 15 साल से? पास्टर वाई? बिकॉज हम बदल नहीं रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग। हमारा कैरेक्टर, एटीट्यूड इस वचन से मिलता जुलता नहीं है, अपोजिट है, पूरा अपोजिट है। हम बदल नहीं रहे हैं। हृदय आज भी, इजराइलाइट्स लोगों का, ये बहुत ही मैच करता है। इजराइलाइट्स लोग जब गुलामी में थे, उनका दिमाग गुलामी जैसा था, जब निकले तभी भी उनका दिमाग गुलामी जैसा ही है। प्रभु ने निकाल तो दिया, पर ये दिमाग से वो आजाद नहीं हो पा रहे हैं, वो बदल ही नहीं रहे हैं दिमाग से, हृदय कठोर हो गया है। कम ऑन, प्रभु में आने के बाद भी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, हमारा कैरेक्टर वैसा ही है, हमारा एटीट्यूड वैसा ही है, हमारा नेचर वैसा ही है, हम वैसे ही सोच रहे, हमारा तरीका ही ऐसा है। देयर इज नो चेंज। हमारा हृदय अभी भी वैसा ही है। अगर कोई पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 5:17 में, यहां पे लिखा गया है, इन क्राइस्ट वी आर अ न्यू क्रिएशन। कोई पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 5:17? इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। सब बातें, इट मीन्स गॉड वांट्स टू से द डे जब आप परमेश्वर यीशु मसीह में आए, जब आप उसको ग्रहण करें, आपके एटीट्यूड नया हो जाए, आपके कैरेक्टर नया हो जाए, आपके बिहेवियर में बदलाव आए, आपके सोचने का तरीका नया हो जाए, आपका हृदय नया हो जाए, आपका मन नया हो जाए। बट क्योंकि हम बदलते नहीं है, दैट्स व्हाट, हमारे जिंदगी में ब्लेसिंग्स की कमी है, हमारे जिंदगी में मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं, हम ब्रेक थ्रू नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग। अगर आप देखोगे, परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा उनको निकाला, राइट? किसके द्वारा? मूसा के द्वारा उनको गुलामी से निकाला। फिर परमेश्वर ने जोशुआ को इस्तेमाल किया, ओके? फिर परमेश्वर ने राजाओं को इस्तेमाल किया, राइट? सॉल, डेविड, सोलोमन। उसके बाद परमेश्वर ने नबी, प्रॉफिट्स लोगों को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा बात कर रहा है, बार बार उनसे बात कर रहा है, बार बार कह रहा है मन फिराओ, मन फिराओ, बट स्टिल वो परमेश्वर को सुन ही नहीं रहे थे। दे वर नॉट चेंजिंग। एंड फिर बाद में अगर आप देखोगे, परमेश्वर ने उनको बदलने के लिए शत्रु के हवाले कर दिया। यू नो दैट? शत्रु के हवाले भी कर दिया प्रभु ने। और फिर बाद में उनको बुरा लगा कि शत्रु लोग मेरे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर किसी और को तैयार कर रहा है उनको बचाने के लिए, इतना प्रेम कर रहा है, सालों साल शत्रुओं से बचाते आ रहा है। राजा बदल गए, नबी बदल गए, लोग आते जाते गए, बट उनका हृदय, चीजें बदल ही नहीं रहा है। किसी ने फेसबुक में बहुत अच्छा स्टेटस रखा था, पुराने करार में लोगों ने पिता की नहीं सुनी, नया करार में लोगों ने यीशु मसीह का नहीं सुना, आज के डेट में लोगों ने पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे, पता नहीं कब सुनेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, इस वचन बहुत ही सख्त वचन है। इट्स लाइक इट्स वेरी हार्ड, हार्ड राइट, सख्त। अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में आशीष होगी। दिस वचन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूं कि हम सभी जन समझें इस वचन को। सालों साल गॉड, गॉड वाज वॉकिंग, प्रभु उसके साथ चल रहा था,
बट वो बदलने को तैयार ही नहीं थे। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। किसी ने आके कहा पास्टर 15 साल से मैं प्रभु में हूं, 20 साल हो गया, 15-20 साल पहले मैंने पश्चाताप किया पास्टर, बट अभी भी मेरी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं है? अभी भी मेरी जिंदगी वैसा ही है। देयर इज नो चेंज। पास्टर कैन यू प्लीज हेल्प मी? मुझे मदद करो पास्टर। प्रभु की यह आशीष है मेरी जिंदगी में पूरी क्यों नहीं? मैंने तो पश्चाताप किया, बाइबल कहती है पश्चाताप करो, मैंने किया, बट व्हाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग? लेट मी टेल यू समथिंग, पश्चाताप मीन्स चेंज। पश्चाताप का मतलब वो नहीं है कि आपने बोल दिया प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं। नो, दिस इज नॉट पश्चाताप। कितने लोग अग्री कर रहे हैं? प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं घुटने पे आ गया, एक बार नहीं, एवरी डे प्रभु ऐसा है प्रभु, बट स्टिल नो, दिस इज नॉट पश्चाताप। पश्चाताप मीन्स चेंज, बदलाहट। रिपेंटेंस इज नॉट ओनली टॉकिंग प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं। नो, रिपेंटेंस इज अबाउट चेंज, बदलाहट। मैंने 1000 बार बोला प्रभु मुझे पश्चाताप, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं पापी हूं, बट स्टिल थिंग्स आर नो। यू नो व्हाई? मुंह से हो रहा है, बट हमारे एटीट्यूड, हमारे कैरेक्टर, हमारे चाल चलन, हमारा लाइफस्टाइल, नो चेंज। Repentance means change in your character. पश्चाताप मतलब अपने कैरेक्टर में बदलाहट। पुरानी चीजें बीत गई, नहीं हो गई है। इट मीन्स आपके अंदर जो कैरेक्टर जो पिछले में थे वो नया हो गया है। पश्चाताप मीन्स चेंज इन योर बिहेवियर। आप पहले कैसे थे? द डे व्हेन यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आपने पश्चाताप किया, आपका बिहेवियर चेंज। पश्चाताप मीन्स चेंज इन योर एटीट्यूड। मैं प्रभु में कैसा था पहले, प्रभु में आया, मेरा एटीट्यूड बदल गया। पश्चाताप मीन्स चेंज इन योर माइंड। मैं प्रभु में जब नहीं था, मेरा दिमाग कुछ और चल रहा था, गलत वे में सोच रहा था, बट जब मैं यीशु मसीह में आया, पश्चाताप किया, मेरा दिमाग नया हो गया। आज से मैं वचन के अनुसार चलूंगा। लिसन टू मी, दिस इज व्हाट रिपेंटेंस मीन्स। द चेंज हैज टू टेक प्लेस। वो बदलाहट आपके जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कितने जन मेरे बात में सहमत है? कितने जन मेरे बातों में सहमत? 2-3 हाथ उठ रहा है। पास्टर आज क्या बोल रहे हो? कितने जन मेरी बात में सहमत है? बोलो यीशु मसीह की जय। ऊंची आवाज में बोलो यीशु मसीह की जय। आई अग्री कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। नो वन इज परफेक्ट। प्रभु आपका परफेक्ट को नहीं देख रहा है। गॉड इज नॉट लुकिंग एट योर परफेक्शन। प्रभु वो बदलाहट को देखना चाहता है। अगर आप बदलेंगे, प्रभु परफेक्ट कर देगा आपको। गॉड इज नॉट लुकिंग कि आप परफेक्ट हो जाए। नो, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। नो वन इज परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है प्रभु को छोड़ के। कोई परफेक्ट है? मैं भी नहीं हूं। नो वन इज परफेक्ट। प्रभु चाहता है कि हम अपने दिमाग को बदले, एटीट्यूड को बदले, बिहेवियर को बदले, चाल चलन को बदले। प्रभु ऑटोमेटिकली आपको परफेक्ट के रास्ते में लेके जाएगा। क्योंकि हम बदल नहीं रहे हैं। दैट्स व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। आज भी घर में बीमारी, आज भी एवरी नेगेटिव थिंग्स है। व्हाई? प्रभु की आशीष हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? बिकॉज हम सालों साल प्रभु के साथ चल रहे हैं, सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं। जिंदगी क्यों नहीं बदले? बिकॉज हम नहीं बदल रहे हैं। प्रभु ने बार बार नबी लोगों के द्वारा बात कर रहा है। जा इस्राएलियों लोग, राइट ब्रदर, जाओ इस्राएलियों लोगों को बोलो मन फिराए, गलत काम ना करे, ये करो, बिहेवियर चेंज नो, एटीट्यूड चेंज नो, कैरेक्टर चेंज नो। प्रभु लास्ट में चुप हो गया। 400 साल, 400 years।
बाइबल से उसने बात भी नहीं किया। कितने साल तक? 400 साल। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, अगर 2 मिनट भी मुझे अगर प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं होता है, मैं पागलों की तरह बिहेव करता हूं। मैं ज्यादा होली बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर यह सच है, मैं पागलों की तरह बिहेव करता हूं। बिकॉज आई ऑलवेज से लॉर्ड, इवन दो मैं गलत हूं, इवन दो आई वेंट रॉन्ग, प्रभु मुझे बदल। मैं आपकी उपस्थिति के बगैर आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। 400 साल प्रभु बात कर दिया, मतलब बात करना चुप हो गया। 400 years। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक फीमेल सर्वेंट थी। कौन थी? फीमेल सर्वेंट, घर पे काम कर रही थी। ओके 12 साल से वो अपने सर और मैम के घर पे काम कर रही है। 12 साल के बाद एक दिन अचानक से सुबह आके बोलती है कि सर और मैम प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोल रही, इसको क्या हो गया? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत काम नहीं करूंगी आज से, मैं आज से गलत काम नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कभी भी आपको चिल्लाकर आपसे बात नहीं करूंगी। आपको पता है, मैं आज स्वीकार करती हूं कि जब आप मुझे डांटते थे, मैं गुस्से में जाके बर्तन तोड़ती थी। हेलो, कम ऑन, नहीं समझ पाए? जब आप मुझे डांटते थे ना सर और मैम, मेम साहब और साहब बोलते रहे, मेम साहब आप जब मुझे डांटते थे, मैं गुस्से में जाके ना बर्तन तोड़ती थी, बट मुझे माफ कर दो, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये चौंक के देख रहे, इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? मैं गुस्सा नहीं करूंगी साहब, आज से मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगी। वो बोलते हैं, मेम साहब और साहब बोलते हैं, इसको क्या हो गया आज सुबह? हर दिन आके मुंह 12 बजा रहता है, 6 बजे भी आता है पर 12 बजे रहता है। कितने लोगों को याद है किस किस का शक्ल में ही टाइम बताता है? 12 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। शक्ल में ही दिखता है समय। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल हो गया। राइट? बोलते इसको क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मैं आज से। अरे बाबा तूने किया क्या? नहीं, मैंने अतीत में आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। मैं लेट में आती थी, मैं गलत काम करती थी, मैं आपके बर्तन तोड़ती थी, मैं आपके ऊपर गुस्सा करती थी। यू नो, आपको पता है रास्ते में मेरा हस्बैंड मिल गया, वो हर दिन दारू पीता है, मैं उसको डांटती हूं, पर आज जब वो उस मेरे सामने आया तो मैं उसको डांटी नहीं। मैंने उसको क्या किया? मैं उसको घर पे लेके गया, बोला प्लीज मैं प्रार्थना कर रही हूं पास्टर कि मेरा हस्बैंड बदल जाए। ये बोलते इसको क्या हो गया? मैं अपने हर दिन झगड़े हो रहे थे उनके घर पे, बोलती पास्टर आज से मैं मेरे पति के साथ झगड़ा नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करूंगी। कम ऑन। तो ये बोल रहे इसको क्या हो गया? Why she is talking like that? इसके अंदर वो बदलाव कैसे आ गए? How? तो अचानक से वो बोलने लगी, आपको पता है मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बोला है, मुझे यीशु मसीह का प्यार दिखाया। सही में यीशु मसीह बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत पापी हूं, मैं गुनाह किया हूं, मैंने गलत किया है। सर मुझे माफ कर दो, आज से मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दो। और सर मैं आपको भी बोलना चाहती हूं कि आप भी यीशु मसीह में आइए, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। आज से आपके घर में आप जो दारू पी के आते हो, जो अपने बीवी को मारते हो, वो सब नहीं होगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। आपके अंदर जो गुस्से की आत्मा है वो भी चला जाएगा। मैं प्रार्थना कर रही हूं। ये सुनकर वो मेम साहब और साहब दंग हो गए और आश्चर्य हो गया और उनके आंख से पानी निकल गया। Listen to me carefully. जब उन्होंने ये बातें सुना, वो दंग हो गए कि मैं यीशु मसीह को आज से ग्रहण किया हूं, मेरी जिंदगी बदल गया है। मैं प्रार्थना कर रही हूं, जो मुझे सता रहे हैं मैं उनको मारा नहीं, उनके खिलाफ नहीं किया, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूं। ये सुन के वो दंग हो गया और उनके आंख से पानी निकल गया और उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 साल से हम भी यीशु मसीह में हैं। समझ में आया? 15 साल से 20 साल में प्रभु में आने के बावजूद भी हमारे संग जो रहते हैं उनको नहीं पता कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। एक दिन में बदल गई, उसके अंदर बदलाहट दिख रहा है, बट 15 साल 20 साल में प्रभु के साथ हैं, नको नहीं बदल रहा है चीजें।
Listen to me carefully. हम बचपन से यीशु मसीह में हैं, विश्वास करते हैं, डैडी मम्मी ने सिखाया है या किसी ने हमको बताया है। 15 साल से हर संडे वी गो टू चर्च। वाओ, ब्यूटीफुल। हर दिन सुबह प्रार्थना कर रहे हैं। वाओ, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। आशीष नहीं दिख रहा है, चीजें नहीं बदल रही है। यू नो व्हाई? हम बदल नहीं रहे। हमारे अंदर बदलाहट नहीं है। नो चेंज। आज भी हमारे अंदर जब हम लोग देखते हैं ना, लिसन टू मी, मैं फिर से कहूंगा, आज का वर्ड लहू के बारे में नहीं है, पश्चाताप के बारे में नहीं है, कोई भी चीज के बारे में नहीं है। बट आज का वर्ड अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज तक जो नहीं हुआ था अभी से होना शुरू होगा। आज तक जो बंधन था अभी वो टूटेगा। हर एक श्राप आज टूटेंगे। लिसन टू मी केयरफुली। कब? जब आप बदलेंगे। When you change. मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वे में एक बातें कहा। वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहे थे। Everyone wants to become like Moses. सभी जन मूसा के जैसा बनना चाहते हैं, पर मूसा जैसा कोई बदलना नहीं चाहता है। मूसा के अंदर पता है गुस्सा था, उसने मर्डर कर दिया, पता है ना आपको। बट जब बदला, प्रभु ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रभु आपके पास्ट से नॉट इंटरेस्टेड, अभी से ही इज इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर। सभी जन यीशु मसीह, प्रभु मुझे तेरे जैसा बना। मैं प्रार्थना करता हूं सही में, प्रभु आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, मुझे प्रभु तेरे जैसा बना। बट कोई बदलना नहीं चाहता है, अपने क्रूस को उठा के कोई चलना नहीं चाहता है। प्रभु आने वाले दिनों में मैं हाथ रखूंगा, मिरेकल होगा। प्रभु बोलता है यस। हम बदल नहीं रहे। Everyone wants to become like David. दाऊद के तरह बनना चाहते हैं। प्रभु मैं दाऊद जैसा बनूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बट कोई प्रभु को ढूंढना ही नहीं चाहता है। दाऊद कहता है, मैं एवरी डे आई सीक फादर्स फेस, मैं पिता के चेहरे को ढूंढता हूं। यू नो वन थिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल के दिन में एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो सभी जन इस्तेमाल करते हैं कि मैं हर्ट हो गया हूं। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? पास्टर मैं हर्ट हो गया, मैं अपने पति से हर्ट हो गया, मैं अपने पत्नी से हर्ट हो गया, मैं अपने बच्चों से हर्ट हो गया। कितने जन है हर्ट? समझ रहे हैं हर्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में मैं दुखी हो गया। उड़ीसा में मैं जब गया था, किसी का नाम ही दुखी था। वो बंदा जिंदगी भर ही दुखी था वो। ऑनेस्टली मैंने उनके माता पिता को पूछा नहीं, पर जब मैं मिलूंगा तो जरूर आपने क्या सोच के इसका नाम दुखी रखा। आई एम हर्ट पास्टर, मैं दुखी हो गया हूं। प्रभु में चल रहा है, दुखी है। प्रभु की महान कार्य दुखी है। यू नो हम दुखी क्यों होते हैं? हम हर्ट क्यों होते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे लिए और हमारे जैसा बर्ताव करे। मैं जैसा चाहता हूं वो वैसा बने, और जब वो करता नहीं है हम हर्ट हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? 2-3 हाथ ही दिख रहा है। कम ऑन, पति पत्नी बहुत है यहां पे। हम दुखी क्यों होते हैं कि हम नहीं बदलकर हम चाहते हैं कि सामने वाला बदले। How many of you agree? कितने जन मेरी बात में सहमत है? मैं जो कहता हूं ना पास्टर, उसको वही करना है। मैं नहीं बदलूंगा, उसको बदलना है। Come on. पास्टर ने सिखाया है
परमेश्वर ने 400 साल बात नहीं किया क्योंकि वो बदल नहीं रहे थे। चलो लोगों को बदलते हैं। बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है लोगों को बदलो। बाइबल कहता है खुद बदलो। Nowhere in the Bible, एक बार भी कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि सामने वालों को बदलो, शत्रु को बदलो, अपने भाई को बदलो, अपने बहन को बदलो, अपने पति को बदलो, अपने पत्नी को बदलो। बाइबल से खुद बदलो। ऑपोजिट पर्सन को बदलने की जगह खुद बदल जाओ। कम ऑन। शादी में ओह आजकल बहुत ही कॉमन, मैं उस दिन गूगल में सर्च कर रहा था, 100 में से 55 to 60 इंडिया में आजकल रेशियो ज्यादा हो गया है। अमेरिका में 80 to 90% डिवोर्स हो रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज पति चाहता है कि पत्नी बदले और उसके अनुसार घर चले, और पत्नी चाहती है कि पति बदले और उसके अनुसार घर चले। ये ट्रुथ, ये सच है। वी आर ट्राइंग, हम नहीं बदल के सामने वालों को बदल रहे हैं। परमेश्वर ये बदलने के बारे में बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है खुद बदलो। इंस्टेड ऑफ घर परमेश्वर के अनुसार चले। प्रभु इस घर का, मैं मेरे डैड से सीखा ऑनेस्टली। वो आज प्रभु के पास हैं, बट मैं उनसे काफी सारी चीजें सीखा हूं जो कि मैं पकड़ के चलता हूं। पहला यीशु मसीह के वचन और उनके सीख को मैं मतलब पकड़ के देखा है। उन्होंने एक चीज, एक दिन मैं जब घर गया था, हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते मैंने उनको कहा, डैड यू आर द ओनर ऑफ द हाउस, आप इस घर के ओनर है। मुझे इमीडिएटली कट करके बोलते हैं, आई एम अंडर द ओनर ऑफ द हाउस, मैं जो ओनर है उसके नीचे हूं। मैं बोला आपके ऊपर ओनर कौन है? बोलता है यीशु मसीह। पति अगर चाहता है कि घर उसके अनुसार चले, ही विल फेल, घर में शांति खुशी नहीं होगी। पत्नी अगर चाहती है कि घर उसके अनुसार चले, शी विल फेल, घर में शांति। जिस दिन आप दोनों एक होके परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्हेन यू अलाउ गॉड, दैट डे चेंज विल टेक प्लेस, चीजें बदलना शुरू होगा। कितने जन सहमत है? पास्टर शायद प्रभु की ये इच्छा है कि हम अलग। नो, प्रभु तो रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, वो अलग कभी नहीं करेगा। Why these things are happening? Because we are not changing. Come on. Listen to me carefully. We are trying to change others. हम सामने वालों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पास्टर आपने तो बोला बदलो, वो बदल नहीं रहे थे तो मैं सामने वालों को बदल रहा हूं। बाइबल सामने वालों को बदलने के बारे में बात नहीं करता है। Our God is a personal God, वो पर्सनल परमेश्वर है। कितने जन विश्वास करते हैं? He is a personal God. मेरा शत्रु नहीं बदल रहा है। पास्टर क्यों नहीं बदल रहा है? बिकॉज आप नहीं बदल रहे हो। Come on, you have to change. And can I be honest? सच बात बोलूं, परिवार में आपको पता है, पति जितने पति लोग हैं और पत्नी लोग हैं, आज पति पत्नी के ऊपर वचन जा रहा है। Listen to me carefully. परिवार में आपको पता है पति क्यों नहीं बदल रहा है? All the पत्नी लोग, all the females, because आप नहीं बदल रहे हैं। और परिवार में, हेलो पति, आपकी पत्नी क्यों नहीं बदल रहे हैं? बिकॉज आप नहीं बदल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, ओके, ये चीज ऐड कर देता हूं। आपको पता है शत्रु क्यों नहीं बदल रहा है? नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर आज आपने सिर्फ पति पत्नी के ऊपर बोला। मैं और भी चीज ऐड कर देता हूं। आपके शत्रु क्यों नहीं बदल रहा है? बिकॉज आप नहीं बदल रहे हैं। कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। तो आज से प्रभु कौन से बदलाव के बारे में बात करता है? आपके पति के नहीं, आपके पत्नी के नहीं, आपके शत्रु के नहीं, आपके भाई के नहीं, आपके बहन के नहीं। परमेश्वर कौन से बदलाव के बारे में बात कर रहा है? यू, आपके बदलाव के बारे में बात कर रहा है। इज़राइलीस लोग बदल ही नहीं रहे। क्या हो गया? हाथ उठा के आराधना करो। नो चेंज।
दे वर नॉट चेंजिंग, चीजें बदल ही नहीं रहे थे। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ साइंटिस्ट, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। यू नो, बैंगलोर में एक फार्मा का कॉलेज है, बैंगलोर में बहुत फेमस, गवर्नमेंट का है। तो वो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, आई रिमेंबर, मैं आपसे बात कर रहा था उनके बारे में। यू नो, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के वक्त उनका कॉलेज का रूल्स था कि जो भी खाना खाएगा अपना प्लेट धोएगा, डीजे अगर बजा रहे हो तो कम वॉइस में, ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो लास्ट डे फेयरवेल के दिन में, ध्यान से सुने, कितने लोग पता फेयरवेल के दिन में तो लोग रुके रहते, आज तो तूफान ही होने दो, आज तूफान करेंगे, राइट? फेयरवेल के दिन में सब लोग क्या कर रहे हैं? डीजे ऑन, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खाना खा के थाली पे, वो बोलते कल कौन देखा, कल तो हम निकल ही रहे हैं कल तो हम निकल ही रहे हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डीजे। तो प्रिंसिपल साइड वाले रूम में रह रहे थे, वो नीचे साइड में। तो वो आ गए, आने के बाद तो एक स्टूडेंट बोलता है, अरे प्रिंसिपल आ गया देखो। बोलता है छोड़ो ना, कल तो हम जा रहे हैं। लिसन टू मी, प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा। जब मैं ये सुन रहा था, वो एक अविश्वासी है जो प्रिंसिपल, बट उसने ऐसा काम कर दिया जैसे कि वो विश्वासी लोग करते हैं। वो सुना, उसने देखा कि लोग नाच रहे हैं, डीजे लाउड वॉइस से, डीजे बज रहा है, थाली फेंका हुआ है, पिलो उधर है, यू नो, चिकन उधर पड़ा है, हड्डी उधर पड़ा है, मस्ती कर रहे हैं। उसने आया, देखा, कुछ नहीं कहा किसी को भी कुछ नहीं कहा है उसने। यू नो दैट, किसी को एक वर्ड भी नहीं कहा। वो खुद बाथरूम में जाके साफ करना शुरू कर दिया, प्लेटें साफ, लोगों का प्लेटें साफ करना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स की प्लेटें साफ करना शुरू कर दिया। ओके, जो उन्होंने थम्स अप वम्स अप पी के फेंके थे, वो बॉटल को एक एक जगह। तो जब उन्होंने ये देखा, इमीडिएटली उनके अंदर गिल्टी फील हुआ कि प्रिंसिपल सर है, मेरा झूठा साफ कर रहे हैं। उन्होंने डीजे बंद कर दिया, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिए, और वो आके प्रिंसिपल सर को बोले, सर मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो। प्रिंसिपल ने बोला माफी मांगने के लिए, जब आप बदलोगे सामने वाले लोग बदल जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज, सिंस यू आर चेंजिंग, सामने वाले को, अपोजिट पर्सन को बदल रहे हो, दैट्स वाई चीजें नहीं बदल रही है। कम ऑन, पास्टर मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं भी गलत कर रहा हूं। रोमियो की किताब 12 उसका 14 कोई पढ़ेंगे? रोमियो की किताब 12 उसका 14। अपने सताने वाले को प्रभु ने नहीं बोला उसके लेवल में आके उसके 3 गुंडा और लगा के मारो, लिखा है आशीष दो। व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर चाहता है कि आप उनके जैसा मत बनो। यू लव देम, आप प्रेम करो। चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदले जैसे प्रभु ने आपको प्रेम किया। ऑलवेज रिमेंबर हिब्रू 4 का 13, यह चीज हमेशा याद रखिए। हर एक विश्वासी को यह याद रखना बहुत जरूरी है। हिब्रू 4:13 कोई पढ़ेंगे? हिब्रू 4:13, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उसकी छुपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ओके, एक वर्जन में लिखा है यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब पता है? लेखा देना है। एंड ऑफ द डे में हर एक शख्स अपने अपने लेखा देंगे प्रभु के सामने। कितने लोगों को पता है? आप जो भी यहां पे कर रहे हो, प्रभु के सामने सबको लेखा देना पड़ेगा। यू विल बी, रीड वंस अगेन, कोई दूसरा वर्जन पढ़ेगा? हिब्रू 4:13, प्लीज रीड इन इंग्लिश। हिब्रू 4:13। अकाउंट, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, अकाउंटेबल। हर एक शख्स एक दिन अकाउंटेबल देगा परमेश्वर के सामने। सभी लोग खड़े होने वाले हैं। हेलो, आप बोलोगे प्रभु, प्रभु बोलेगा तूने गुस्सा क्यों किया?
तूने गलत काम क्यों किया? आप बोलोगे प्रभु मेरे साथ उसने ऐसा किया इसलिए मैंने भी उसके साथ ऐसा किया। प्रभु बोलेगा वो प्रभु को नहीं जानता था, तूने ऐसा क्यों किया? तू तो जानता था। क्या अकाउंटेबल दोगे? Come on, listen to me. आप अपने लिए अकाउंटेबल दोगे, सामने वाले के लिए अकाउंटेबल नहीं दोगे। आप अपने लिए लेखा दोगे, सामने वाले के लिए लेखा नहीं दोगे। दैट्स व्हाई बाइबल से आप बदलो, सामने वाले को मत बदलो। किसी ने आपके साथ क्या किया? आपको धोखा दिया, आपको नीचा दिखाया, आपके मुंह में थूका, आपके साथ गलत काम किया। यीशु मसीह के मुंह में लोगों ने थूक दिया था, यीशु मसीह को बेच दिया। आपको पता है किसने बेचा? किसने बेचा? किसने बेचा? कम ऑन, यीशु मसीह को किसने बेचा? किसने थूका यीशु मसीह के सामने? पिलातुस लोग ने, राइट? लिसन टू मी। और जिसने बेचा, जूडस की किताब, सॉरी जूडस के बारे में देखेंगे, मत्ती की किताब 27 उसके 5 कोई पढ़ेगा? मैथ्यू 27 उसका 5, मैथ्यू 27 उसका 5। उसने सिक्का को फेंक दिया जब देखा कि यीशु मसीह के साथ लोग गलत कर रहे हैं, और जाके अपने आप को क्यों फांसी लिया जूडस ने? यीशु मसीह ने बोला तू मेरे साथ गलत कर रहा है? यीशु मसीह ने प्यार दिखाया उसको। He showed the love. जब प्यार दिखाया, सामने वाले के अंदर गिल्टी फील हुआ कि मैं इसके साथ इतना बुरा कर रहा हूं, इसके साथ इतना बुरा, बट स्टिल ये मुझे, माय डियर फ्रेंड, यू कैन नॉट चेंज सामने वाला। शो द लव, प्यार दिखाओ, सामने वाला बदल जाएगा। अगर आपको बताना है कि सामने वाला गलत है, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, शत्रु बुरा कर रहा है, आपके भाई बहन आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके माता पिता आपके साथ गलत कर रहे हैं, पति पत्नी, पत्नी पति, जो भी हो, अगर आपको दिखाना है कि यू आर गेटिंग हर्ट, देन लव देम, प्यार करो। प्रभु एहसास दिलाएगा कि मैं इनके साथ इतना गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, तभी भी ये इतना अच्छा है। डोंट बिहेव लाइक अदर्स। लोगों की तरह हमें बदलना नहीं है, वचन के अनुसार बदलना है, वचन जैसा बदलना है। कम ऑन, यू शो योर लव। आप अपना प्रेम दिखाइए, देखना सामने वाला ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। लोगों को बदलने की बजाय अपने आप को बदलिए। डोंट चेंज अदर्स, यू चेंज योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, ये वचन, टेक दिस वर्ड सीरियसली। इस वचन को सीरियसली, यू विल सी आपके घर में खुशी, आनंद, शांति ऑटोमेटिकली आएगा। वचन में लिखा हर एक आशीष आपकी जिंदगी में पूरा होगा। कब? जब आप बाजू वालों को बदलोगे, जब आप ऑपोजिट पर्सन को बदलोगे, जब आप खुद बदलोगे। गॉड स्टॉप स्पीकिंग टू देम। परमेश्वर ने 400 साल बंद कर दिया बात करना। जो खुदा फेलोशिप करता है, जो खुदा प्यार करता है, साथ चल रहा है, बात करना बंद कर दिया। व्हाई? बदल ही नहीं रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली। परिवार में बच्चे क्यों नहीं बदल रहे हैं? बिजनेस में आपके नीचे काम करते लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? व्हाई? बिकॉज आप नहीं बदल रहे हैं, बिकॉज बॉस नहीं बदल रहा है। लिसन टू मी केयरफुली। प्रभु की आशीष क्यों नहीं दिख रहा है? प्रभु में कमी है? प्रभु तो रुका है आशीष देने के लिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम नहीं बदल रहे हैं। बिजनेस में आशीष रुक गया, व्हाई? हम नहीं बदल रहे हैं।
गॉड इज, आप बोलोगे प्रभु वो नहीं बदला, प्रभु बोलेगा वो नहीं जानता है, चल तू तो जानता है, व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग, तू क्यों नहीं बदल रहा है? यू हैव टू चेंज। परमेश्वर आपको बदलने के लिए आया, आपके ऑपोजिट पर्सन को बदलने के लिए नहीं आया। वो प्रभु उनको देखेगा, वो बदलेंगे। ही इज अ पर्सनल गॉड, वो आपके पर्सनल परमेश्वर है। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। हेलो, प्रभु आपको लेने वाला नहीं, देने वाला बना रहा है। कम ऑन, कर्जे की आत्मा से प्रभु आपको दूर करने जा रहा है, बीमारी से मुक्त करने जा रहा है, श्रापों से छुड़ाने जा रहा है। बदलना है हमें अपने आप को। प्रभु आपसे पर्सनल बातें शेयर करने वाला है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। गॉड इज गोइंग टू रिवील, प्रभु आपको रिवील करने जा रहा है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अपने आप को बदलना है। प्रभु बार बार बात कर रहा था इजराइलाइट्स लोगों से, नबी लोगों को भेजा, राजा लोगों को भेजा। कम ऑन, एक के बाद एक साल बदल गए, राजा बदल गए, नबी बदल गए, वो नहीं बदल रहे हैं। दैट्स व्हाई गॉड स्टॉप टॉकिंग टू देम। प्रभु ने उससे बात करना बंद कर दिया। एंड मजे की बात यह है, आई विल से, अच्छा हुआ जब प्रभु 400 साल के बाद आया, तभी भी लोग वैसा ही थे। आपको पता है, तभी भी वो बदले नहीं थे। जब यीशु मसीह आया, जब सबात के दिन में जब वो चंगाई किया, बोलता है अरे तू सबात के दिन में ऐसा कैसा कर सकता है, राइट? प्रभु पापियों के साथ बैठा, अरे ये पापी के साथ। लोग बदल ही नहीं रहे। दैट्स व्हाई उद्धार किसके पास आया? हमारे पास आ गया। जेंटाइल्स, अन्य जाति के पास आ गया। आपका आशीष लोगों के पास जाने मत दो, राइट? आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो आप किसी और को देना चाहते हो या आप मजे लेना चाहते हो? कम ऑन, कोई नहीं। अगर आप चर्च को आशीष करना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको एक के जगह में 1000 वापस करेगा। आमीन, हालेलुया। अपना आशीष मत खोना, लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। पकड़ के रखो। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर का प्लान, उद्देश्य आपके लिए बहुत बड़ा है। यू चेंज, आप बदले। डोंट मिस इट, जरा भी मिस मत करें, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके लिए जो रखा है वो कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं सुना होगा। आमीन। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। आई वांट टू एनकरेज यू, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग अदर्स, लोगों को बदलने की बजाय खुद बदलो। एवरीवन, शत्रु को बदलने की बजाय खुद बदले। पत्नी को बदलने की बजाय पति बदले। कम ऑन, पति को बदलने की बजाय पत्नी बदले। बच्चों को बदलने की बजाय पति पत्नी बदले, क्योंकि बच्चे घर से सीख रहे हैं। बच्चे घर से सीख रहे हैं। मैं और 5 मिनट ले सकता हूं? 5 मिनट्स। मैं और मेरी वाइफ टीना उस दिन हम लोग मस्ती कर रहे थे। लिसन टू मी। मस्ती करते करते हम लोग बोले कि चलो ठीक है, थोड़ा मस्ती करते हैं। जब मस्ती कर रहे हैं, जैरेड मेरा बेटा देख रहा है। ओके, मैंने बोला अरे ये वो, ऊंची आवाज में जब बात किया, जैरेड रिएक्ट कर रहा है, मेरा बेटा रिएक्ट कर रहा है, और वो हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। व्हाट डज इट मीन? देख रहा है, राइट? आप गवाह, मेरी पत्नी गवाह है, पूछ सकते हैं। चर्च खत्म होने के बाद जाके पर्सनली कान में पूछना। वो पूरा डिटेल्स बताएंगे आपको। मैं थोड़ा ऊंची आवाज में उनसे, हम बोले चलो थोड़ा देखते क्या रिएक्शन है। उस दिन से मैंने कान पकड़ा। नो, डिसिप्लिन करूंगा बट ये काम नहीं करूंगा। मस्ती भी नहीं करना है हमें, क्योंकि बच्चे को नहीं पता ये मस्ती है। हमको बदलना है। यू चेंज। बच्चे बदलेंगे, हालात बदलेगी, आशीष आएगी, मिरेकल्स होंगे, ब्रेक थ्रू होगा। कब? आप बदले। यू चेंज। आमीन।